मान लीजिए ये हस्बैंड है और ये है वाइफ, और इस वाइफ का रिलेशन किसी एक व्यक्ति के साथ चल रहा है। गौर से देखिए, इनका रिलेशन मान लीजिए इस व्यक्ति के साथ चल रहा है, या फिर इस व्यक्ति के साथ चल रहा है, या फिर एक साथ दोनों व्यक्ति के साथ चल रहा है। ऐसे में बताइए हस्बैंड क्या करेगा? हस्बैंड या तो इस वाइफ को छोड़ देगा, या फिर जाके केस करेगा और चाहेगा कि इसको सजा मिले इस बात की। पर आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि इस मामले में अगर आप थाने में जाते हैं, यानी हस्बैंड थाना में जाता है यह मामला लेके कि हमारी वाइफ हमें धोखा दे रही है या वो बेवफाई कर रही है, तो उस वाइफ का कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। यहां तक से पुलिस शायद कंप्लेन तक नहीं लेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री लॉ को खत्म कर दिया था। एडल्ट्री लॉ को खत्म करने का मतलब यह हुआ कि वाइफ शादी के बाद भी अगर चाहे तो इस व्यक्ति के साथ आराम से रिलेशन बना सकती है, इस व्यक्ति के साथ भी बना सकती है, वो चाहे तो इसके साथ भी बना सकती है, चौथे व्यक्ति के साथ भी, पांचवें व्यक्ति के साथ भी, छठे व्यक्ति के साथ भी बना सकती है, या अगर ये चाहे तो एक साथ 6 व्यक्ति के साथ बना सकती है, प्लस जितना चाहे उतना। और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस महिला को इतना अधिकार दिया हुआ है। पर इसी मामले में एक बहुत बड़ा ग्लिच है। ग्लिच ये है कि ये तो औरत का अधिकार है और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि औरत का मालिक आदमी नहीं है, तो जब आदमी मालिक नहीं है तो वो जो चाहे वो जैसे चाहे वैसे कर सकती है, आपका उस पर कुछ वश नहीं है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी जानकारी की बात है, हां पर इतना जरूर है कि अगर आपको पता चल जाता है कि हमारी वाइफ किसी के साथ रिलेशन में है, तो इस बेस पे आप इससे तलाक जरूर ले सकते हैं, पर कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन इसी मामले में सबसे बड़ी जो जानकारी है वो ये है कि अगर हस्बैंड का रिलेशन किसी ए नाम की महिला के साथ चलता है, या फिर बी नाम की किसी दूसरी लड़की के साथ चलता है, और ये पता और ये जानकारी वाइफ को मिल जाती है, तो वो चाहे तो हस्बैंड पे केस भी कर सकती है, और इस बात के लिए हस्बैंड पे मुकदमा भी हो सकता है। अब सोच लीजिए, एक औरत को इस कानून ने कितना अधिकार दिया हुआ है। मतलब शादी के बाद वाइफ 6 लोगों के साथ रिलेशन बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, यह महिला का अधिकार है। लेकिन हस्बैंड सिर्फ एक के साथ रिलेशन बनाए तो केस हो सकता है, मुकदमा हो सकता है, जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और यह सब कुछ हुआ 2018 में एडल्ट्री लॉ को खत्म करने की वजह से यह नियम बना। और उसी जज और यह जो केस था, यह केस जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था। मतलब कि जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का केस, और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि किसी भी औरत किसी भी मर्द के साथ अगर अवैध संबंध बनाती है तो यह कोई अपराध नहीं है, यह कोई ऑफेंस नहीं है। अब आप खुद बताइए कि एसडीएम ज्योति मौर्य अगर किसी के साथ रिलेशन में है, जैसा कि उनके पति का आरोप है और वो खुद स्वीकार भी करती हैं कि ये मेरा निजीगत मामला है, तो उनके हस्बैंड चाह के भी अपनी वाइफ का क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कानून ने एक महिला को इतना अधिकार दिया हुआ है, इतना अधिकार दिया हुआ है कि हस्बैंड तो कुछ कर ही नहीं सकता है। और मैं ये जानकारी दे रहा हूं, मैं एसडीएम ज्योति मौर्य का पक्ष नहीं ले रहा। ये आप मत समझ लीजिएगा कि मैं पक्ष लेके आ गया, एसडीएम ज्योति मौर्य मेरी कुछ लगती है, कुछ नहीं लगती है। और उसने जो किया है सामाजिक दृष्टिकोण से हमारी नजरों में, आपकी नजरों में गलत है। लेकिन कानून, ये देश इमोशन से नहीं चलता है, ये देश कानून से चलता है। और अगर ये देश इमोशन से चलता तो इस कुर्सी पर बैठी हुई ये वाइफ अब तक से या तो इसे सस्पेंड कर दिया गया होता या फिर इसकी नौकरी चली गई होती। लेकिन अभी तक नौकरी नहीं गई, सिर्फ चर्चा ही हो रही है। क्यों? क्योंकि कानून ये अधिकार देता है कि शादी हो जाने के बाद भी औरत चाहे तो किसी और के साथ रिलेशन बना सकती है, क्योंकि औरत का मालिक आदमी नहीं है। और ये जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।
अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि यह मामला जान के, यह बात जान के आपको कैसा लगा? मतलब अच्छा तो नहीं ही लगा होगा। हमें भी जब इस बात की जानकारी हुई तो यकीन मानिए हमें भी अच्छा नहीं लगा, और इस पे मैं एक वीडियो पहले कर चुका हूं, और उस वीडियो के करने के बाद कई लोगों के फोन आए। सबने कहा कि इस तरह की जानकारी आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि समाज में औरतें इसका गलत फायदा उठाएंगी। तो हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि वो एक गाना जो खूब ट्रेंड कर रहा है ना, कि बबुनी के लागल बा शहर के हवा अवरी पढ़ावा, अगर इस वाइफ को आप नहीं भी पढ़ाते हैं, मान लीजिए कि हवा लग जा रहा है और आप वाइफ को नहीं पढ़ाते हैं, तो क्या गारंटी है कि इसका रिलेशन एक के साथ नहीं चलेगा? अरे वो एसडीएम है तो उसका रिलेशन डीएम के साथ हो सकता है, होमगार्ड के साथ हो सकता है। आप नहीं पढ़ाएंगे और उसका अगर ऐसा कैरेक्टर है तो उसका रिलेशन तो दो के साथ हो सकता है, अपने पड़ोसी के साथ हो सकता है। इसकी क्या गारंटी है भाई कि पढ़ाएंगे तभी उसका किसी और के साथ रिलेशन बनेगा? इसमें पढ़ाने, शिक्षित करने और शिक्षित ना करने की कोई बात ही नहीं है। यह बात है आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, आपसी संबंध की। यह बात है एक दूसरे पर भरोसे की। यह बात है अपने अपने कैरेक्टर की। और जिसका कैरेक्टर लेस होता है ना, वो पढ़ जाने के बाद भी वैसा ही होता है, और अनपढ़ होता है तब भी वैसा होता है। तो यह गाना ही बहियात है कि बबुनी के लागल बा शहर के हवा उरी पढ़ावा। यह गाना कहीं भी इस मामले में मेरी जानकारी के अनुसार फिट नहीं बैठता। आप जितना पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाइए, जितना आप समाज को, अपनी पत्नी को आगे ले जा सकते हैं उतना आगे लेके जाइए, लेकिन साथ साथ खुद भी आगे बढ़िए। तो ये जो जानकारी है, ये देने का मकसद यही है कि आप तथ्यों के साथ इस बात को जान सकें कि हमारा कानून क्या कहता है। और ये जो सोशल मीडिया पे ज्योति मौर्य को बेवफा बेवफा कह के नौटंकी चल रही है, आपके साथ इमोशन के साथ खेला जा रहा है, कोई घर तक पहुंच जा रहा है और वहां पे पड़ोसियों से राय ले रहा है, यह निहायती घटिया, वाहियात और नीच किस्म की रिपोर्टिंग है। क्योंकि कानून, संविधान आपको अधिकार नहीं देता है कि किसी की निजगत जिंदगी में इतना ज्यादा झांके और उस पे इतना ज्यादा पब्लिसिटी स्टंट करें, उस पे इतनी टीआरपी बटोरें। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।